Hello students, welcome to the new video. Okay, in this video we start new chapter like morphology of the flowering plant. This is the fifth chapter of your 11th class. Okay, बहुत important है. हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इससे पहले पढ़ा, ठीक है. उसमें आपने देखा ही होगा एंजियोस्पर्म के बारे में हमने डिस्कशन किया था. एंजियोस्पर्म से की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है एक तरह से हमने, ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट्स आर द एंजियोस्पर्म्स, तो उसकी मॉर्फोलॉजी को हमने स्टडी करना है. तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर करना है. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, ओके. देन रूट, ओके, रूट को हमने स्टडी करना है. देन स्टेम, देन लीफ, ठीक है. पूरा जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, रूट, स्टेम एंड लीफ, उन तीनों को हमें डिस्कस करना है. फिर इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ द ऑन द प्लांट. हमने इन्फ्लोरेसेंस की स्टडी करना है यहाँ पे. फिर हमने कंप्लीट फ्लावर की स्टडी करनी है. देन वी कम टू द फ्रूट, देन सीड्स, ओके. फिर उसके बाद हम फ्लोरल फॉर्मूला, दिस इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फ्लोरल फॉर्मूला सुना होगा उसके बारे में, उसको हमने डिस्कस करना है. फिर कुछ हम इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म की जो फ्लोरल फॉर्मूला के फॉर्म में हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है. तो ये पूरे चैप्टर का एक तरह से कहते हैं ना मैप. दिस इज द रोड मैप ऑफ द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके. नाउ अब हम आज इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करने वाले हैं. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने देखना है कि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में जो बेसिक चीजें होते हैं वो क्या होती हैं, ठीक है. I hope all students are very well known and see all the plants, okay. बट फिर भी हमने एक स्ट्रक्चर के तौर पे इसमें मैंने एक डायग्राम बनाया है जो एनसीईआरटी में भी बना हुआ है. सेम वही डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है. तो उसको हम एक बार देखते हैं कि क्या क्या उसमें आपके ऑर्गन्स, क्या क्या पार्ट्स प्लांट के होते हैं. लाइक जो आपका ग्राउंड से ऊपर का पूरा दिखता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं, और जो आपका ग्राउंड के नीचे होगा उसे रूट सिस्टम बोला जाएगा, ठीक है. दिस इज द शूट सिस्टम एंड दिस इज रूट सिस्टम. अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो स्टेम दिखेगी आपको. स्ट्रक्चर होता है जिसपे सारे फ्लावर, लीव्स और एक तरह से सब चीज उस पर टिकी हुई होती है, जिसपे वो बेस होता है. तो वो स्टेम हो गई आपकी, ठीक है, सेंट्रल में. अब आप ये देख रहे हैं, दिस इज वन नोड, दिस इज अनदर नोड. ये नोड्स बोला जाता है तो जहां से लीव्स का की ब्रांचिंग निकली होती है ना, स्टेम से जो ब्रांचिंग होती है उन्हें नोड बोला जाता है, ठीक है. तो ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, और दोनों नोड के बीच का डिफरेंस इंटर नोड, ठीक है. इसको भी हम एक नोड बोल देंगे. और दोनों नोड का बीच का डिफरेंस इज द इंटर नोड, ठीक. और ये सबको पता है लीफ का स्ट्रक्चर है ये सारे, ठीक. लीफ के और इसके बिल्कुल यहां से अराइज होता है बड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बड. बड्स हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. इन बड से ही आगे रीजनरेशन का होता है आपके, और इसका प्लांट्स का पूरा बड से ही सारी चीजें निकल आती हैं, पूरी ब्रांच डेवलप होती है इससे, ठीक है. ये फ्रूट है इसका, ठीक. डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट तरह के फ्रूट्स और डिफरेंट तरह के फ्लावर्स और डिफरेंट काइंड्स की लीव्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. और ये मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है. तो हमने इसमें सारी चीज कवर करी. रूट हो गई, नोड्स हो गई, इंटरनोड हो गई, बड हो गई, लीफ हो गई, फ्रूट्स एंड फ्लावर. सो ये आपका शूट सिस्टम हुआ. अगर आते हैं हम रूट सिस्टम पे, तो उसके अंदर रूट्स होंगी जो सेंट्रल में होगी, बिल्कुल जो लेटर नीचे को जाती हुई होगी, उसे प्राइमरी रूट बोलेंगे, ठीक है. और प्राइमरी रूट से जो अराइज होगी उसे सेकेंडरी रूट बोलेंगे. सेकेंडरी से भी अराइज होती है उसे टर्शरी रूट बोला जाता है, ठीक है. प्राइमरी रूट हमेशा सीधे चलती है. सेकेंडरी रूट्स लाइक दिस इज द प्राइमरी रूट, और जो ये अराइज हुई है इस रूट से, जैसे ये है, दिस वन इज द सेकेंडरी रूट. ये सेकेंडरी रूट है, ये भी सेकेंडरी रूट है, ठीक है. इस तरह से अरेंजमेंट अगर इसका क्लोज है, यहां से एक नई रूट निकल रही है, दिस इज सेकेंडरी रूट. और सेकेंडरी रूट से अगर कुछ रूट्स के रूट्स अराइज होती हैं वो टर्शरी रूट्स बोली जाती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे टर्शरी रूट्स होंगी वो, ठीक. तो ये रूट सिस्टम रहा, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट्स. इसके भी कई तरह के टाइप्स रूट्स के देखे जाते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक. अब अगर हम देखें
तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली और क्या क्या स्टडी करना है, मॉर्फोलॉजी किस किस चीज को डील करती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लाइक मैंने लिखा है मॉर्फोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, जैसा कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में पूरे रोड मैप जो हमने बताया था चैप्टर का, उस पे हमने पढ़ा। इसी में मैंने वही चीज लिखी है यहाँ पे कि एक फॉर्म्स की, एक फीचर्स की, डिफरेंट प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं उनके फीचर्स की, उनके फॉर्म्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी डील्स करता है। ठीक है, कैसे ऑर्गन्स? लाइक रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, सीड, फ्रूट्स एटसेट्रा, जितने भी हैं आपके, उनके फीचर्स कैसे हैं, उनकी क्या फॉर्म्स है। ठीक है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स में ये सारे ऑर्गन्स हैं उनके फीचर्स को और फॉर्म्स को कवर करता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और इस चैप्टर में हम थोड़ा और देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू सर्व स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लीव्स स्पाइन्स को का रूप ले लेती हैं, स्पाइक्स का रूप ले लेती हैं लीव्स फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये इस चैप्टर्स में कवर होंगे। टेंड्रिल्स आपने सुना होगा, ठीक है, टेंड्रिल्स भी निकल के आते हैं प्लांट से। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट उस तरह का एडेप्टेशन अपने अंदर करता है और उस तरह के मॉडिफिकेशंस उनके ऑर्गन्स में देखे जाते हैं। ठीक, तो मॉडिफिकेशंस हमने पढ़ने हैं और बाकी सारे ऑर्गन्स को और पार्ट को हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, इंट्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश हुआ। ठीक है, आई होप ऑल यू लाइक द वीडियो। ओके, अंडरस्टैंडेबल है। अगली वीडियो से हम रूट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।